हेलो फ्रेंड्स, राकेश तिवारी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो वेरियस टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के, लेकिन आज की वीडियो में हम 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वे आई लिंक के थ्रू जाएं और मेरा पहला वीडियो जरूर देखें, जिससे आप केमिकल रिएक्शन समझ सकें, केमिकल इक्वेशन समझ सकें और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना समझ सकें। पहला वीडियो समझने के बाद आज की वीडियो में, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने जा रहा हूं, ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, सजेशन है कि आप मेरा पहला वीडियो आई लिंक के थ्रू जाके जरूर देखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ, जो मैं हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रेंड, टॉपिक में ही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कंबाइन से बना है, तो आप इसको मेमोराइज करने के लिए अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस रिएक्शन में सब्सटेंस कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कम से कम 2 सब्सटेंस होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको देखते हैं एग्जांपल के रूप में। यहां पे फ्रेंड्स ए एक सब्सटेंस है और बी एक सब्सटेंस है। ए और बी दोनों मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। यहां देखिए फ्रेंड्स, ए और बी कंबाइन हो गए और ए बी बना प्रोडक्ट और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन एक सब्सटेंस हुआ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ और दोनों मिलके क्या कंपाउंड बनाए? वाटर बनाए। सिंगल प्रोडक्ट बना वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको इक्वेशन के रूप में देखते हैं। H2 प्लस O2 2H2O। ये हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और वाटर H2O। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि एलिमेंट जब भी कंबाइन होते हैं वो वैलेंसी के हिसाब से कंबाइन होते हैं, इसलिए H2O2 नहीं होगा, प्रोडक्ट होगा H2O। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम एक एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये सिंगल प्रोडक्ट बना। 2 इसमें रिएक्टेंट थे, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हुए, Mg और O, और MgO सिंगल प्रोडक्ट बना। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोडियम और क्लोरीन, यहां भी 2 सब्सटेंस हैं जो मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं NaCl, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट भी कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं और 2 कंपाउंड भी कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये एग्जांपल जो मैं आपको देने जा रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहां देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है और H2O भी एक कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। तो यहां क्या हो रहा है फ्रेंड्स? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में फ्रेंड आप ध्यान दीजिए, यहां पे हीट निकल रहा है। इसके पहले हमने जो एग्जांपल दिया था
उसमें हीट नहीं निकल रहा था, लेकिन इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्रेंड्स, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो क्या जो हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है वह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यस फ्रेंड्स, यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? देखिए, जब हम खाना खाते हैं, जो फूड हम लेते हैं वो फूड क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। हमारे मोस्टली फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होके ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज जो बना, वह ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल में जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एनर्जी देता है, जो एनर्जी हमको अपने लाइफ में चाहिए होती है। तो चूंकि इस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, इसलिए ये इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोलते हैं। Food is broken down into similar substances. The carbohydrates present in our food broken down and glucose is formed. This glucose combines with oxygen present in cells of our body and gives energy. The reaction is called respiration श्वसन। Respiration means श्वसन। कैसे? इसको हम इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये हमारे बॉडी के सेल्स में जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इससे जो एनर्जी मिलती है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। तो चूंकि इस रिएक्शन में, यहां देखिए फ्रेंड्स, एनर्जी निकल रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा या एनर्जी इवॉल्व होगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, यह रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंस एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, सो डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां जस्ट उसका ऑपोजिट है, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, यहां एक चीज आप ध्यान देने की बात है कि जब सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तो उसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। जब तक उसको कोई एनर्जी बाहर से नहीं मिलेगी वो डिकम्पोज नहीं होगा, और उसको डिकम्पोज कराने के लिए जो एनर्जी होता है वो हीट फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, और लाइट फॉर्म में भी हो सकता है। इसको देखते हैं। मोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एन इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे एग्जांपल देखिए, ए बी क्या है? एक सब्सटेंस है, इसको हमने हीट दिया या लाइट दिया या इलेक्ट्रिक दिया, ये डिकम्पोज करा रहे हैं हम। डिकम्पोज हम तीन तरह से करा सकते हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ए बी डिकम्पोज किसमें हुआ? ए और बी में। एक सिंगल सब्सटेंस था जो एनर्जी अब्जॉर्ब किया और एनर्जी अब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हुआ दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। यहां कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल सब्सटेंस है, ये हीट इसको मिला, हीट एब्जॉर्ब किया,
हीट लेने के बाद यह डिकम्पोज हुआ किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हुआ। जैसा कि मैं पहले बताया आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज कैरिड आउट इन 3 वेज। 3 तरह से डिकम्पोजिशन होता है, हीट से, इलेक्ट्रिक से और लाइट से। एक एक एग्जांपल देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं फ्रेंड? व्हेन डिकम्पोजिशन इज डन बाय हीटिंग। जब किसी सब्सटेंस को हीट करके हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखिए, जैसा कि पहले हमने दिखाया था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। यह थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहां फेरस सल्फेट सिंगल सब्सटेंस है, इसको हमने हीट किया, एनर्जी दिया, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, हीट इसने एब्जॉर्ब की और डिकम्पोज होके 3 प्रोडक्ट बनाया, Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो यह थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल हुआ। एक और देखते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड। यह एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हुआ। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है फ्रेंड? When decomposition is done by passing current, electricity is called electrolytic decomposition, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट हम वाटर में पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ वो हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे के हमने वाटर को डिकम्पोज किया है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यह एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? डिकम्पोजिशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब किसी सब्सटेंस को हम सनलाइट में रख के डिकम्पोज करते हैं तो उस डिकम्पोजिशन को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट डिकम्पोजेज इन सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख देते हैं तो यह डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिलता है? सिल्वर एंड क्लोरीन। इसका इक्वेशन देखिए, 2AgCl हमने सनलाइट में दिया इसको एनर्जी के रूप में, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला? सिल्वर मिला और क्लोरीन मिला। तो यह फोटोसिंथेसिस का एक एग्जांपल हुआ। ये कहां पे यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूं। वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट एवॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड हीट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट से इसको हीट मिला, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो यह एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो हीट ऑब्जर्व किया, वह एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे कंपाउंड से उसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। इसको दूसरे वर्ड में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कम ताकतवर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है।
इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, ए एक रिएक्टेंट है और बी सी एक कंपाउंड है। तो जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो चूंकि ए मोर रिएक्टिव है किसके, बी के, तो ए क्या करता है, बी को रिप्लेस कर देता है। ए डिस्प्लेसेस बी और सी के साथ कंबाइन करके एसी बन जाता है और यहां से बी को बाहर कर देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां इस रिएक्शन में आप देखिए जैसा डेफिनेशन में दिया हुआ है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इस रिएक्शन में A is more reactive than B and so A displaces B from its compound BC. BC कंपाउंड से B को A डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है दोस्त कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। हाउ टू फाइंड which element is more reactive? फ्रेंड्स इसको मैं अपने आगे की वीडियो में बताऊंगा। एक सीरीज होती है मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। उस सीरीज के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि which element is more reactive and which element is less reactive। अभी आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होता है, आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर बाहर हो जाता है और ये FeSO4 मिलके FeSO4 बना लेता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Zn प्लस CuSO4, सेम Zn मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है, तो Zn क्या किया, Cu को रिप्लेस कर दिया, Cu बाहर आया और Zn और ZnSO4 मिलके यहाँ पे ZnSO4 बन गया। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल देखिए, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, Zn हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस ड्यूरिंग रिएक्शन, टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड के बीच रिएक्शन होता है, दोनों कंपाउंड अपना आयन एक्सचेंज करते हैं और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रोल नहीं है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे केवल आयन का एक्सचेंज होता है। एग्जांपल देखिए, AB प्लस CD AD प्लस CB, AB एक कंपाउंड है और CD एक कंपाउंड है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए A कटायन है, B एनायन है, यहाँ पे C कटायन है और D एनायन है। अब यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, कैसे होगा, ए जो एनायन कटायन है ये डी एनायन इससे कंबाइन होगा और एक एडी प्रोडक्ट बना देगा, और बी जो यहाँ पे एनायन है और सी कटायन है, तो यहाँ पे सी और बी मिलके सी बी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ठीक से समझिए, ए बी, ए प्लस बी माइनस, सी प्लस बी माइनस, जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो अपोजिट साइन से कंबाइन होते हैं, कटायन एनायन से कंबाइन होता है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ डी माइनस है, तो ए आके इस डी से कंबाइन होकर एडी बना देगा, और सी यहाँ पे कटायन है और बी एनायन है, तो ये सी बी कंबाइन होके ये सी बी बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ कटायंस एंड एनायंस टेक प्लेस, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है, इसमें कटायंस और एनायंस का एक्सचेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देखते हैं।
When aqueous solutions of silver nitrate and sodium chloride are mixed, a white precipitate of silver chloride is formed. क्या होता है इसको इक्वेशन में देखिए, सिल्वर नाइट्रेट हुआ AgNO3, यहाँ पे Ag प्लस NO3 माइनस, सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर आके यहाँ से क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा और सिल्वर क्लोराइड बना देगा, यहाँ पे NaNO3 से कंबाइन होगा और NaNO3 बन जाएगा। आयन का एक्सचेंज इसमें हुआ, इसलिए यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। यहाँ पे AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट कर्डी टाइप का होता है फ्रेंड्स, आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। चूंकि इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इस टाइप के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। Such type of reactions are called precipitation reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन किस किस के में होता है फ्रेंड्स, एसिड और बेस में। तो हम लेते हैं HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस OH माइनस। जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, H और OH मिलके ये क्या बनाएंगे, H2O, और सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को फ्रेंड्स साल्ट बोलते हैं। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में साल्ट निकलता है, जैसे NaCl यहाँ साल्ट के रूप में फॉर्म हुआ। यह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में किसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा, किसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा, जस्ट अपोजिट दूसरे कंपाउंड का या दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड, ऑक्सीडेशन क्या होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जस्ट उसका उल्टा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा या हाइड्रोजन का गेन होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, कॉपर बना और वाटर बना। अब यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स, किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। आप देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे केवल कॉपर है, यानी क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन ये लूज किया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस हुआ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ये हुआ रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया और वाटर बनाया, तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिडक्शन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज किया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन डोनर है। ये ऑक्सीजन दिया इसने तो ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन डोनर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही ऑक्सीजन दे सकता है, और ऑक्सीजन गेनर जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है दोस्तों आपका, कि जहां पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, जो कंपाउंड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन डोनर है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वहां रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन देके। और जो ऑक्सीजन ले रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन लेके, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सेकेंड एग्जांपल देखिए, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन लेके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन लेके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया। तो ऑक्सीजन गेन किया
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे देखिए ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लूज करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो इस ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना ध्यान रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हमने 5 टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए हैं। एक बार उसको फिर से देख लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर रिएक्टेंट्स 1 प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 1 रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स, जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट हमने पढ़ा फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन, जिस प्रोसेस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।